हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन या फिर बोल सकते हैं विटामिन। ठीक है। तो विटामिन्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल्स पार्ट्स होती है ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में। विटामिन्स से ही हमारे बॉडी ग्रोथ करती है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जनरली देखा गया है विटामिन्स को हम लोग A B C D E और K के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले अगर इसके वर्ड में हम जाएं विटामिन के, तो इसे टू पार्ट्स में हम देख सकते हैं। पहला हो गया लैटिन और दूसरा इंग्लिश। ठीक है। लैटिन में है वेटा और इंग्लिश में है एमिन। वेटा का मीन्स होता है लाइफ और एमिन का मीन्स होता है एमिनो ग्रुप। RNH ट्वाइस NH2 बोलना चाहिए और COOH देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। तो इसका जो है एक लाइफ और एमिनो ग्रुप का लाइफ को सरवाइव करने के लिए विटामिन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स होती है। इसलिए विटामिन्स का आविष्कार किया गया। आविष्कार नहीं बोला जा सकता है, इसका खोज किया गया, डिस्कवर किया गया। 1912 में बायोकेमिस्ट थे एक कैशमीर फंक, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया और देखा कि ये एक केमिकल कंपाउंड होते हैं। इट इज़ द आइसोलेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मैक्रोन्यूट्रेंट्स। ये सभी प्रकार के जो हमने 17 मिनरल्स पढ़े थे उन्हीं लोग का एक कंबाइंड ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं विटामिन्स। इसमें फैटी एसिड, एमिनो एसिड ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं। 1913 टू 1945 तक ये सभी एसिड विटामिन्स लोग का खोज हो चुका है, जिसमें A B C D और E K शामिल हैं। हम लोग और आगे देख सकते हैं कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंस वर्क होता है मेटाबॉलिज्म मैनेज करना और हमारे बॉडी में जो मिनरल्स हैं उनका सही बैलेंस करके रखना। और जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, नर्वस रिलेटेड हो गया या फिर डाइजेशन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, बोलना चाहिए ह्यूमंस के पूरे लाइफ को सरवाइव और मेंटेन करने के लिए ये विटामिन्स की एक बैलेंस अमाउंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन सी विटामिन्स किस प्रकार से काम आते हैं। जनरल व्यू में हम देखें तो विटामिन्स को ABCDEK में डिवाइड करते हैं और सबका एक साइंटिफिक नेम हमको पता होता है और इनसे क्या क्या डिजीज़ होते हैं और फूड रिक्वायर्ड कि कौन से फूड में ये पाए जाते हैं। इतने में A फॉर रेटिनॉल, और इससे इसकी कमी से डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और फिश लिवर एंड पपाया खाने से ये ठीक हो जाती है, ऐसा हम जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं B फॉर थायमिन। थायमिन इसका साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं बेरी डिजीज़ होती है। आप पिक में देख सकते हैं बेरी डिजीज़ कैसे होती है। और इसके पॉर्क, वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफ खाने से ये भी हमारा मेंटेनेंस और सही हो जाती है। नंबर C की बात करें, विटामिन C की विटामिन, तो इससे एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है और इसकी जो डिफिशेंसी होती है तो स्कर्वी डिजीज़ होती है। फ्रूट, वेजिटेबल एंड साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स खाने से ये भी ठीक होते हैं। D4 देख लेते हैं। विटामिन D की बात करें, कैल्सीफेरॉल इसका जो साइंटिफिक नेम होती हैं, और रिकेट्स डिजीज़ होती है जो आप देख सकते हैं लेग की हड्डी हो गई या फिर आपकी थाई वाली बोन्स हो गई, ये बैंड होने लगती हैं। हड्डी मतलब कैल्शियम की इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसके जो फुलफिल कर सकते हैं तो सन रेज हो गई, एग हो गया, और फिशेस के जो ऑयल पार्ट्स हो गए, लीवर्स हो गए, ये सबसे इसका फुलफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है विटामिन E। विटामिन E को बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है और इससे डिफिशियंसी से जनरली देखा जाता है फैटेलिटी प्रॉब्लम्स होती है, नपुंसकता आती है, ऐसा माना जाता है और ये सही भी है। और इसकी जो कमी को भरपाई कौन कर सकता है, तो नट्स हो गए, ऑयल, सीड एट्सेट्रा। K4 विटामिन्स के को बोला जाता है फाइलोक्विनोन। इसका जो डिसीज़ होते हैं, इसकी जो कमी से, डिफिशियंसी से, वो ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड का जो थक्का जमने वाला वर्क है वो इसमें कम हो जाती है अगर इस विटामिन K की कमी हो। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होगी, इसका जो फुलफिल कौन से फूड करेंगे, तो वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट नट्स, ये सब इम्पोर्टेंस होते हैं।
तो हम देख सकते हैं इसेंशियल्स पार्ट के फॉर्म पे विटामिन्स की 13 कैटेगरीज होती हैं। ए, बी और बी को फिर से B1, B2, B3, B4, B6, B7, B9 और B12 में क्लासिफाइड किया गया है। B4 नहीं होता, सॉरी, बिफोर अलग उसका कैटेगराइज किया गया है। तो इसेंशियल 13 हो गए, जिसमें से मिनरल्स फॉर्म पे 17 मिनरल्स पड़े थे, वो इंक्लूडेड रहते हैं। सेकंड में फैटी एसिड इसमें सभी विटामिन में होते हैं, और एमिनो एसिड भी सभी विटामिन में होते हैं। और अदर क्लासिफिकेशंस की हम बात करें तो 2 पार्ट्स में हम देख सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है वाटर सॉल्युबिलिटी और फैट सॉल्युबिलिटी सेकंड है। वाटर सॉल्युबल, वाटर में कौन से इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर पे सॉल्युबल हैं। विटामिन बी के 4 पार्ट्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। और सी जो है, सी को बोल सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, वो जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और फैट सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ए डी ई के है। ठीक, अगर आपको बातचीत करना है नॉर्मल तो वाटर के साथ कर सकते हैं, और आपको हेडेक लेना है तो आप फैट के साथ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हैं। बातचीत करना नॉर्मल तो किसके साथ, वाटर के साथ, और हेडेक पालना है ADE के तो फैट के साथ, मतलब फैटी एसिड के साथ आप ले सकते हैं। तो एक एक करके हम इसका डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं और इसको डिटेल्स में। तो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स में हम देखेंगे विटामिन्स एक पार्ट है, विटामर्स हैं उनके साइंटिफिक नेम, सॉल्युबिलिटीज़ रहेगी, और डिफिशेंसीज मतलब किस उसकी कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, और इन डाइट में हम उसे कितने अमाउंट्स में लेना है, और इनके रिसोर्स वाले फूड। तो हम देखते हैं आगे इसमें कौन से हैं। तो फर्स्ट है अपने पास विटामिन ए। विटामिन ए जनरली इसका विटामर होता है रेटिनॉल, इसे रेटिनल्स भी कहते हैं। और आगे आप देखेंगे कि इसको बेटा कॉर्नोट भी कहते हैं, बेटा कॉर्टोन। ठीक है, ये दो तीन नामों से इसको जाना जाता है। आपको मैं बताया था कि ये फैट पे सॉल्युबल्स होते हैं। अगर डाइट फॉर्म में देखा जाए तो 900 माइक्रोग्राम से लेके 700 माइक्रोग्राम्स इसकी यूनिट्स होती है। इतना हमें डेली नीड्स होती है। मेल में 900 और फीमेल्स में 700 माइक्रोग्राम्स। इसकी डिफिशेंसी से अगर हम देखें कौन सी डिसीज़ होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे आपको नाइट में धुंधला धुंधला दिखेगा और कॉर्निया सिकुड़ने लगेगी थोड़ा, इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। हाइपरकेरेनिटोसिस और कैरेटोमैलिसिस, ठीक है, कैरेटोमैल्सिया, सॉरी, ये सभी बीमारी, कैरेटोमैल्सिया में आप देख सकते हैं आँख का जो रेटिना के पार्ट्स है वो निकला हुआ और वाइट वेब्स पे उसके वाइट सराउंडिंग होते जाएगा, और ये डिफिशेंसीज आएगी। आपको नाइट में देखना विजिबल भी बहुत ही लो होते जाएगा। धीरे धीरे टोटल आई पार्ट्स आपका ख़राब हो जाएगी और आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। इसका फुलफिल हम कैसे करें? तो इसके फुलफिल के लिए आप जनरली फिश ऑयल बोला जाता है, और ये सही है। फिश ऑयल में सबसे अधिक विटामिन ए होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, राइप्स हो गए, येलो फ्रूट्स हो गए, लीफी वेजिटेबल हो गए, कैरेट हो गया, पम्पकिन हो गया, स्क्वैश हो गए, स्पैनच हो गए, और आपका पपाया, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंस किसके लिए होते हैं? विटामिन ए के लिए होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी की हम बात करें। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम होता है थायमिन। थायमिन्स इसका साइंटिफिक नेम होता है। वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। इनकी अमाउंट जो है 1 to 2 मिलीग्राम्स पर डे नीड होती है। और इसकी डिफिशेंसीज की बात करें तो वेरी डिजीज़ होती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्किन प्रॉब्लम्स देख सकते हैं हम बच्चे में है, और रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, और इसके कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम्स होते हैं। अब हम इसके फूड रिसोर्सेज की बात करें तो फूड रिसोर्स में आप देख सकते हैं कि पोर्क, होल मिल्क ग्रेन, ब्राउन राइस, वेजिटेबल, पोटैटोस एंड लिवर एंड एग। फिशेस लिवर्स में भी इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं B1 और विटामिन बी की और भी पार्ट्स होते हैं। जैसे विटामिन B2 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लोइन। ये वाटर पे सॉल्युबल है, और इसकी जो डिफिशेंसीज से एरिफ्लोवाइनेसिस
एक डिसीज़ होती है एरिबोफ्लाविनेसिस, जिसमें जीभ में छाले आ जाते हैं या फिर होंठ में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से छाले आ जाते हैं। ये सभी किसकी कमी से होगी? B2 की कमी से होगी। और B2 हमें कहाँ से मिलेगा? तो डेयरी प्रोडक्ट, बनाना, ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स एंड एस्पेरोगस, ये सभी खाने से ये इसकी भरपाई की जा सकती हैं। एंगुलर स्टोमेटिक भी एक प्रकार की होठ या फिर म्यूकस, जहाँ जहाँ हमारे म्यूकस और स्किन मैच करते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं B2 की कमी से। तो आप देख सकते हैं होठ के किनारे किनारे फटा फटा स्पेस दिखेगा, और जनरली होता भी है। ये हम बोलते हैं कि ठंडी में या और कुछ में हुआ है, ये एक्चुअल में विटामिन बी की कमी से होती है। नेक्स्ट है विटामिन 3, B3 की बात करें तो इसे नियोसिन कहते हैं, वाटर पे सॉलेबल है, और इसकी कमी से पेलाग्रा डिजीज़ होती है, जिसमें कि स्किन आपकी फटी फटी रूखी हो जाएगी, स्किन के ऊपर का कवर निकलने लगेगा, एक स्किन परत 1 to 1 निकलते लगेगा, फिर वो एक जम्स का फॉर्म ले लेगा, वहाँ भी बैक्टीरियास और अदर डिजीज़ होने की, रेसेस बढ़ने की खतरा रहती है। ये किसकी कमी से होगी? विटामिन B3 की कमी से होगी। जनरली इसकी भरपाई हम कहाँ से कर सकते हैं? इसके रिसोर्सेज फूड कौन से हैं? तो देख लेते हैं, मीट, फिशेस, एग, मैनी वेजिटेबल्स, मशरूम एंड ट्री नट्स इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंस फूड प्रोडक्ट्स हैं। विटामिन B5 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होती है पैंथोनिक एसिड, वाटर पे सॉलिबिलिटी होती है, और इससे पैराथेंसिसियस नाम से एक डिजीज़ होती है। पैराथेंसिसियस नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें आपका पकड़ कमज़ोर हो जाएगा, आपका पैरालिसिस टाइप से अटैक आने शुरू हो जाएंगे, अचानक झुंझुनाहट आएगा, हाथों की पकड़ पड़ जाए छूट जाएगी, और नर्वस सिस्टम भी आपका कमज़ोर होने लगेगा, आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। और इसकी जो भरपाई कैसे होगी? तो मीट, ब्रोकलीस हो गए, तो एवोकाडोस, ये सब खा के हम इसकी विटामिन B5 की भरपाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है B6 की बात करें तो B6 को पैराडॉक्सिन्स कहते हैं। आप देखे होंगे पैराडॉक्सिन्स का टेबलेट भी आता है, B कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा भी रहता है। वाटर पे ये सॉलेबल होते हैं। इसकी कमी से एनीमिया, पेरिफेरल नर्वस न्यूरोपैथी बोलना चाहिए। एनीमिया तो आप सब वाकिफ़ ही हैं, और आपके आई के पार्ट्स में भी आपका रूखी रूखी दिखने लगती हैं जब आई इस टाइप से आप खोल के देखते हैं, तो ये एनीमिया है। ब्लड की कमी, HB का अमाउंट कम हो जाता है, और रेडिश और येलोपन आ जाता है आपके आई के साइड पे, इससे ही बोलते हैं एनीमिया। और पेरिफेरा न्यूरोपैथी की बात करें तो यहाँ आपका पकड़ जो नर्वस सिस्टम से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसमें कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण आपका पकड़ कमज़ोर हो सकता है, आप अचानक थक के या फिर चलते चलते भी सडन गिर सकते हैं, इस टाइप से आपका अटैक भी आ सकता है अगर विटामिन B6 की आपके शरीर में, बॉडी में बहुत अधिक कमी आ गई। तो इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? फुलफिल वाले फूड्स रिसोर्सेज कौन से हैं? तो हम देख सकते हैं मीट प्रोडक्ट हैं, वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूज़ करें, बनानास हो गए और ट्री नट्स, ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन बोलते हैं इसे, और ये वाटर पे सॉलेबल है। इससे डर्मेटिटिस देख सकते हैं आप स्किन में, डर्मेटिटिस मतलब कि होता है कि स्किन से रिलेटेड, स्किन जितने भी डिजीज़ होते हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये स्किन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं विटामिन B7। इसके भरपाई के लिए फूड प्रोडक्ट्स होते हैं रॉ एग, येलो एंड लिवर, फिशेस लिवर एंड लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, पत्तेदार हरे सब्जियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। विटामिन B9 की बात करें तो इसे बोला जाता है फोलोटेस या फिर फॉलिक एसिड, जिसको बोला जाता है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी इम्पोर्टेंस होता है, और गर्ल्स के लिए भी एनीमिया के टाइम में, महामारी के टाइम पे ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। फॉलिक एसिड दिया जाता है जिन पेशेंट लोग को भी। तो अगर देख लें इसकी अगर कमी हो जाती है B9 की तो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? तो इसमें होती है मैग्लोब्लास्टिक
इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड में जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसके मिसबिहेव करने लगती है, वो उसकी अमाउंट में डिस्टर्बेंस आ जाती है। अब ब्लड रिपोर्ट जब भी देखते हैं तो एचबी को इंपॉर्टेंस देते हैं। उसी में आप देखिएगा एमसीएच करके एक होता है, उसी में प्रॉब्लम आता है। एक कैनेमेटिक्स पार्ट्स ऑफ ब्लड को डिफेक्ट करता है। कौन? फॉलिक एसिड की कमी से, विटामिन B9 की कमी से होता है। एमसीएच जो ब्लड का कंपोनेंट पार्ट्स होता है, मैकेनिकल पार्ट्स होता है जो ब्लड सर्कुलेशंस में, उसमें डिस्टर्ब आ जाती है। नेक्स्ट देखें तो प्रेगनेंसीज के समय भी एनीमिया होने की बहुत सी चांसेस होते हैं, क्योंकि उस समय ब्लीडिंग हो गई और एक न्यू बर्न बेबी बर्न हो रही है, तो उस समय ब्लड में जो फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, इसलिए उस सीजन्स पे देखे थे हम, तो एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसकी अब देखें हम भरपाई कैसे करें। इसके लिए फूड रिसोर्सेज कौन से हैं, तो वो हैं लीफी वेजिटेबल्स, पास्ता हो गए, ब्रीड हो गए, ब्राउन राइस हो गए, और क्रियल्स एंड फिशेस लिवर हो गए। ये सब खाने से एनीमिया से बचा जा सकता है। फॉलिक एसिड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। विटामिन B12 नेक्स्ट है, विटामिन B12 कैनोक्सीब्लेसेंस कह सकते हैं या फिर हाइड्रोको ब्लैमिन कहा जाता है। ये वाटर पे, ये भी सॉलेबल होते हैं, वाटर पे मिक्स हो जाते हैं, सॉलेबल हो जाते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंस होता है। इसकी कमी से ही आपका मेस्टुरल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, आपकी पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर विटामिन B12 की कमी है, या फिर उसका जो डिस्टर्ब अमाउंट मिल रहा है अनबैलेंस है। इसकी भरपाई आप कहाँ से करेंगे, फुलफिल कौन से फूड प्रोडक्ट से करेंगे, तो आप मीट हो गया, पोल्ट्री हो गई, या फिर फिशेस, एग, मिल्क, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स होते हैं B12 की अमाउंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन C। विटामिन C की बात करें, साइंटिफिक नेम देखा है हमने, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वाटर पे सॉलेबल होती है। इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो स्कर्वी डिजीज़ आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, होंठ फटे हुए आपको नज़र आ ही रहे होंगे डायग्राम में, और इस प्रकार से स्किन में भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, स्टोमच पेन होती है, डायरिया होती है, और इसी से ही रिलेटेड और भी डिसीज आ सकते हैं स्किन रिलेटेड। और इसकी हम भरपाई कैसे करें, इसकी फुलफिलनेस कहाँ करें, फूड प्रोडक्ट कौन सी है हम देखें तो मैनी फ्रूट्स हैं इसके लिए, जैसे कि लेमन हो गया, वेजिटेबल हो गए, और साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स हो गए। नेक्स्ट विटामिन D हम देखेंगे। अब इसको कैल्सिफेरॉल बोला जाता है, और इसमें जो है कि रिकेट्स बीमारी होती है इसकी कमी से, जो कि बोन में कैल्शियम की कमी, फास्फोरस का जो कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है, वो डेंसिटी में मिसबैलेंस हो जाने के कारण हड्डी कमज़ोर हो सकती है, और आपके हड्डी के जॉइंट्स में जो आप देख सकते हैं फिगर पे, उस टाइप से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हड्डी का डेंसिटी में प्रॉब्लम, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस का जो अमाउंट है वो आपका बॉडी में बोन्स में कम है, तो ये कभी भी टूट भी सकती है और कमज़ोर रहेगी एज बढ़ने के बाद भी। और इसकी हम फुलफिल वाले फूड रिसोर्सेज की बात करें तो एग हो गई, फिशेस लिवर हो गई, सर्टन फिशेस, स्पेसिफिश एंड सर्डिनेंस एंड सर्टन्स मशरूम्स, ये सब इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंस होते हैं, और सनरे भी इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं विटामिन D के लिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा विटामिन E है, जो कि इसका नाम होता है टोकोफेरॉल्स इसका साइंटिफिक नेम होती है। इसमें हम देख लेते हैं इसकी डिफिशियंसी से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो डिफिशियंसी तो वैसे बहुत ही रेयर ही देखा गया है, विटामिन E की कमी बहुत ही कम होती है, लेकिन इसमें जॉन्डिस के टाइम जो आँखों में पीलापन हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, और हमारा जो कि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ये सब विटामिन E की कमी से देखा गया है। और हम प्रेग्नेंट वुमेंस में देखा जाए तो एनीमिया होती है, और न्यू बर्न इन्फेंट चाइल्ड पे भी इसका प्रॉब्लम देखा गया है। जैसे कि RH फैक्टर्स वाले केस में मेल अगर पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव, और फीमेल नेगेटिव है, तो इस टाइप के कंडीशंस में विटामिन E की मात्रा अमाउंट अगर अच्छी मात्रा में है तो वो सर्वाइव करने में सहायक होती है, अदरवाइज जो इन्फेंट चाइल्ड है उसकी डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो RH फैक्टर्स इफेक्टिव है विटामिन E के लिए। इसका अगर फूड रिसोर्सेज की हम बात करें तो फूड रिसोर्सेज में मैनी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हो गए, सीड हो गए, एंड सीड ऑयल्स इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन K की बात करें हम। विटामिन K जो है फेलिक्वेनिनोन्स इसके साइंटिफिक नेम होते हैं, और इसका जो
डिफिशेंसीज की बात करें, कौन सी डिफिशेंसीज होती हैं, तो इसमें आपका कोलिगेशन हो गया, ब्लड का कोलिगेशन। ब्लड में बहुत से पार्ट्स होते हैं जो कि थक्का जमाने का काम करते हैं, उस टाइप का ब्लीडिंग डायथेसिस हो जाती है। थक्का जमने में समय लगता है। आपका ब्लड जैसे एक बार कहीं कट गया तो वो बहते ही रहेगा, जल्दी वो ठीक नहीं होगा। और अगर देखा जाए किसी खरोच में खरोच हो गया तो किसी किसी का ब्लीडिंग कंटिन्यू होते रहता है, थक्का जमना स्लो होता है, वो होता है विटामिन के कारण होती है। अगर विटामिन के की अमाउंट अच्छी है तो जल्दी थक्का जमेगा, उसका कोलिगेशन जल्दी होगा। इसकी फुलफिल कहाँ से करें, फूड रिसोर्स कौन सी है, तो लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स हो गए, और आपका एग हो गया, और स्प्राउट हो गया। ये सब खाने से विटामिन के की फुलफिलनेस होती है। तो आज हमने देखा कि विटामिन्स किस प्रकार से हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए और ह्यूमंस के ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंस होते हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार से क्लासिफाइड भी किए हैं। एक आपका वाटर सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंस पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है डिटेल्स के साथ। थैंक यू दोस्तों।